मकतबा शामिला में नुस्खों के इख्तिलाफ से बचने का क्या तरीका है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी किताब पर तखरीज का काम कर रहे हैं, तो आपने एक मरतबा एक किताब का आपने रेफरेंस लिखा, मसलन बुखारी शरीफ से आपने एक हदीस पाक नकल की। तो मकतबा शामिला के अंदर बुखारी शरीफ के 2 नुस्खे हैं। तो एक मरतबा जब आपने हदीस पाक नकल की, उसका रेफरेंस लिखा, तो आपने एक नुस्खे से हवाला लिख दिया। अब जब आप अगले दिन या चंद दिन बाद आप दूसरी मरतबा अपनी उसी किताब के अंदर बुखारी शरीफ की हदीस पाक कोई और हदीस पाक नकल करना चाहते हैं, तो अब आप को याद नहीं होता कि पहली मरतबा आपने कौन सा नुस्खा इस्तेमाल किया था। अब एक ही किताब के अंदर हो सकता है कि आपको गलती लगे और एक मरतबा आपने एक नुस्खा इस्तेमाल कर लिया था, दूसरी मरतबा जब आप पेज नंबर और जिल्द नंबर वगैरह लिखते हैं तो दूसरी मरतबा आप कोई दूसरा नुस्खा इस्तेमाल कर लें। अब एक ही किताब के अंदर क्या होगा कि वो 2 मुख्तलिफ नुस्खे यूज हो गए हैं, तो वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। तो अब इस मुश्किल से बचने का क्या तरीका है। एक तो इसका यही तरीका जो मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी अपडेट वाली क्लास के अंदर, कि आप जो किताबें आपको नहीं चाहिए आप उनको तजाहुल में डाल दें, आप उनको अपडेट ना करें। एक तो यही तरीका हो सकता है। लेकिन अब अगर आपने उन किताबों को अपडेट कर लिया है, अब क्या करें। तो इसके लिए आप एक और ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ अपने सर्च विंडो में आना है, जहाँ पर आकर किताबों को सिलेक्ट करके अल्फाज लिखकर आप तलाश करते होते हैं, वहाँ पर आना है। यहाँ आने के बाद आपने उन किताबों को जिनको आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो वाले नुस्खे सर्च कर लेना है। मसलन मैं यही ले लेता हूँ कि ये जो एक किताब मेरे सामने है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई इबारत तलाश करूँ तो अगरचे वो इबारत इस किताब के अंदर हो, लेकिन ये किताब मेरे सामने ना आए। तो इसके लिए क्या करना है, किताब को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने तजाहुल के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि वाकई आप इसको तजाहुल में डालना चाहते हैं, नाम कर दें, तो ये किताब तजाहुल में कायमत तजाहुल में चली जाएगी। तो अब जब आप कोई इबारत लिख कर तलाश करेंगे, अगर वो इबारत इस किताब के अंदर है भी, फिर भी इसमें सर्च नहीं होगी। एक तरीका तो आप ये इख्तियार कर सकते हैं, और तीसरा तरीका आप इसके लिए ये भी इख्तियार कर सकते हैं कि जो किताब आपने डाउनलोड कर ली हुई है, अपडेट कर ली हुई है, उसको आप दोबारा सॉफ्टवेयर से डिलीट कर दें। डिलीट करने का क्या तरीका है, तो उसके लिए आपने यहाँ लौहतुत तशक्कुम में आना है या कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस कर दें, और यहाँ आने के बाद जिस किताब को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हज़्फ़ुल कुतुबिल मुशद्ददा पर क्लिक करते हैं। ये आपसे एक मरतबा पूछेगा कि आप वाकई किताब को सॉफ्टवेयर से डिलीट करना चाहते हैं, नाम कर दें। नाम करेंगे तो ये किताब सॉफ्टवेयर से डिलीट हो चुकी है। देखें मैंने इस किताब को यहाँ से डिलीट किया और यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि एक किताब सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर गलती से आप कोई किताब डिलीट कर भी लेते हैं तो दोबारा आप यहाँ से जाकर किताब को अपडेट कर सकते हैं।